एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम अपने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की उन सभी मिस्ट्रीज को अनकवर करेंगे जो न सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत कुछ। हम स्टार्ट करेंगे द यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज से, फिर समझेंगे स्टार्स और प्लैनेट्स का डिफरेंस, एक्सप्लोर करेंगे हमारा अपना सोलर सिस्टम, अर्थ और मून की स्पेशल बातें, और आखिर में एक मजेदार क्विक रिवीजन और क्विज। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज। इमेजिन करिए यूनिवर्स आखिर होता क्या है। ये स्पेस का एक बाउंडलेस एक्सपेंस है, एकदम एंडलेस, जिसमें सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और सभी कॉस्मिक मैटर समा गए हैं। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा ये मैसिव यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, यानी ये लगातार हर सेकंड आगे बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। इस एंडलेस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और इनमें से एक है हमारा अपना घर, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। पुराने जमाने में एंशिएंट स्कॉलर्स ने इसको आसमान में बहती हुई एक रोशनी की नदी जैसा इमेजिन किया था, इसीलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। जस्ट सोचिए, एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट और गैसेस एक साथ जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टार्स वर्सेस प्लैनेट्स की। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट नो है। स्टार और प्लैनेट में आखिर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, स्टार्स उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बने होते हैं। पर प्लैनेट्स, उनके पास अपनी कोई लाइट या हीट नहीं होती, वो बस उन स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिनके चक्कर वो लगाते हैं। अब जरा सोचिए, जब पुराने टाइम में कंपासेस नहीं होते थे, तब ट्रैवलर्स डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे? वो आसमान में पोल स्टार यानी ध्रुव तारा को लोकेट करते थे। ये तारा हमेशा एक्यूरेटली नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इसे ढूंढने के लिए एक सिंपल ट्रिक थी। पहले सप्तऋषि या उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को देखो, उसके एंड के 2 पॉइंटर स्टार्स को आइडेंटिफाई करो और उनसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधे उस स्टेशनरी नॉर्थ स्टार तक पहुंच जाओ। है ना स्मार्ट? तो इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझने के बाद आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क, जल्दी से कमेंट्स में अपना आंसर ड्रॉप कीजिए। हमारी अर्थ को क्या माना जाता है? ये एक स्टार है या एक प्लैनेट? लेट्स सी किस किस को सही पता है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं अपने कॉस्मिक नेबरहुड पर, आवर सोलर सिस्टम। इस सोलर फैमिली के बिल्कुल सेंटर में बैठा है हमारा सन। ये एक मैसिव स्टार है जो पूरे सोलर सिस्टम को अपने ग्रेविटेशनल पुल से होल्ड करके रखता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रोसेस यहां पर क्या हो रही है पता है? वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। ये बहुत ही क्रूशल है। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सन इमेंस एनर्जी और हीट जनरेट करता है, जो बाकी सभी प्लैनेट्स तक पहुंचती है। अगर हम सभी 8 प्लैनेट्स के रोटेशन टाइम और मून्स की गिनती देखें तो उसमें बहुत कमाल के वेरिएशंस हैं। एग्जाम्पल के लिए, मर्करी को एक चक्कर पूरा करने में 59 डेज लगते हैं, जबकि हमारी अर्थ सिर्फ 1 दिन लेती है। और जुपिटर को देखिए, सबसे बड़ा प्लैनेट होने के बावजूद भी ये लगभग 10 घंटे में ही स्पिन कर लेता है। प्लस इसके पास 79 से भी ज्यादा मून्स हैं। ये सारे फैक्ट्स क्विक रिवीजन के लिए लिटरली परफेक्ट हैं। इनकी प्लैनेटरी फैक्ट्स को हमेशा अपने माइंड में रखिए। सन के पास वाले पहले 4 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी से लेकर मार्स तक, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो रॉकी हैं। और बाकी आउटर प्लैनेट्स जुपिटर से नेपच्यून तक मेनली गैस से बने हैं। एक और जरूरी बात, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और वीनस को अक्सर अर्थ्स ट्विन यानी जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ के बहुत सिमिलर है। अब वक्त है बात करने का हमारे अपने घर की, अर्थ द यूनिक प्लैनेट। आपको पता है, जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से पहली बार अर्थ को देखा तो उन्होंने इसे ब्लू प्लैनेट बुलाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का लगभग 2/3 सरफेस यानी 2/3 हिस्सा पानी और वास्ट ओशन से कवर्ड है। स्पेस से देखने पर यह बिल्कुल एक ग्लोइंग ब्लू मार्बल कैसा दिखाई देता है। और हमारी अर्थ की सबसे यूनिक बात क्या है? ये पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा नोन प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका सीक्रेट है यहां का परफेक्ट बैलेंस, एक फेवरेबल टेम्परेचर, लिक्विड वाटर की मौजूदगी और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भरी हुई हैं। अर्थ की बात हुई तो अब उसके पड़ोसी की भी बात कर लेते हैं, द मून एंड सैटेलाइट्स।
सैटेलाइट्स दो अलग अलग टाइप के होते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पहले होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ नेचुरली ऑर्बिट करती हैं, जैसे कि हमारा मून। दूसरी तरफ होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये हम इंसानों की बनाई हुई एडवांस मशीन्स हैं जिन्हें रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में लॉन्च किया जाता है ताकि हम कम्युनिकेशन और वेदर डेटा कलेक्ट कर सकें। वैसे मून के बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखने वाला है। वहाँ ना तो कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही पानी। और जो ब्यूटीफुल सी मूनलाइट हम रात में देखते हैं ना, असल में मून के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो प्योरली और सिर्फ सन की आती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ऑल राइट, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का, इस क्विक रिवीजन और क्विज के साथ। मैं आपको एक क्विक रनडाउन दे देती हूँ उन फैक्ट्स का जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए। लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। अर्थ ट्विन बुलाते हैं वीनस को। ब्लू प्लैनेट है हमारी अर्थ। हमारे सबसे करीब का तारा या नियरेस्ट स्टार है द सन। और हमारी गैलेक्सी है द मिल्की वे। इजी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इस एक माइंड ब्लोइंग थॉट पर ध्यान दीजिए। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स अभी भी लगातार एक्सपैंड हो रहा है। तो ना जाने ऐसे कितने और अर्थ लाइक प्लैनेट्स होंगे जो इन अनंत गैलेक्सीज में डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। अगर आज आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और अमेजिंग सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिए।